तमजेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतरो मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान के लीला के वशीभूत ही ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं वे भगवत धाम में गए और वहाँ जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं उनके द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर उन्होंने शाप दिया, असुर हो जाओ। आसुरी प्रवृत्ति है, ये जो कार्य किया ये कैसा है, ये आसुरी प्रवृत्ति के अधीन किया, इसलिए तुम असुर हो जाओ।
तो भगवान को जैसे ही ये सूचना मिली, भगवान स्वयं दौड़े आए और भगवान जब आए तो उनके चरण कमल से तुलसी की बहुत सुंदर सुगंध आ रही थी। तो इतना सुगंध जो है, ये 4 कुमारों ने पहले कभी अनुभव नहीं किया अपने जीवन में। और ये चारों कुमार वो जो सुगंध है, उसका स्रोत खोजने लगे कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। और स्रोत खोजते, 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 खोजते वे भगवान के श्री चरण कमल में पहुँचे। इसके पहले वे ज्ञानी हैं, मायावादी हैं, लेकिन अब जब भगवान के चरण कमलों का इस प्रकार से दर्शन हुआ और चरण कमलों का आश्रय लिया, तो वे भक्त हो गए। और भगवान के ही आग्रह पर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम असुर तो बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के लिए तुम असुर बनोगे और तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं भगवान जो है वे कृपा करेंगे। तो यही जो जय विजय है, यही प्रथम जन्म में ये दिति के गर्भ से अशुभ वासना के रूप में उत्पन्न होने वाले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और यही जय विजय और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण है। द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल है। और गौड़ीय वैष्णवों का रहस्य संसार के लोगों को, ये बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, उनको भी जो श्रीमद् भागवत ने इंगित किया, वो नहीं उसको अनुभव कर पाते हैं, जान पाते हैं। वैष्णव गौड़ियों का जो गौड़ीय वैष्णव है, उनका ये वैशिष्ट्य है कि तीसरे जन्म पर जब वो कब हुआ, वो द्वापर के लगभग बिल्कुल संध्या में, और कल ही आने वाला है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि वही भगवान जो है श्रीमती राधा रानी की अंग कांति को लेकर के और उन्हीं की भावना को लेकर के वे शचीनंदन गौर हरि के रूप में आएंगे संसार में, तो उन्होंने भी प्रार्थना करके चौथी बार, शाप के अनुसार केवल 3 बार, लेकिन चौथी बार स्वयं ही वो जघाई और मधाई के रूप में श्री नवदीप धाम में वे महाप्रभु की लीला में प्रकट हुए। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली, लेकिन विचार क्या है? विचार है विपरीत। विपरीत विचार का क्या अर्थ है? साधु विचार है लिव एंड लेट लिव। हाँ, हम भी रहें और सारा संसार भी रहे, सब सुखी रहें। सब सुखी केवल एक उपाय से हो सकते हैं कि सब भगवान का भजन करें। भगवान के भजन को छोड़ करके अन्य किसी उपाय के द्वारा भी संसार में सुखी हुआ नहीं जा सकता। तो सबको खुद भी भगवान का भजन करते हैं और बाकी सब लोगों को भी उत्साह देकर के सुंदर सुंदर भगवान की लीला कथाओं को सुना करके और संसार के लोगों के मन को आकर्षित करके जो बुद्धि सोई हुई है, सोई हुई बुद्धि का अर्थ क्या है? जो देह आत्म बुद्धि, जो बुद्धि कहाँ है? देह को ही आत्म मान करके और आत्मा को भूल करके, अपना स्वरूप को भूल करके वो सोई हुई है। हाँ, तो उसको जगाते हैं और भगवान के भजन का अपने आचरण के द्वारा उत्साह देते हैं। यह है साधु। असुर का क्या विचार है कि ये सारा का सारा संसार जो है वो क्या है? वो केवल विषय है। और वो जो संसार सारा जो विषय है, वो किसका विषय है?
वो इंद्रियों का विषय है। और ये शरीर क्या है? बस ये शरीर ही अंतिम है। और इस शरीर को लेकर के ये विषयों का भोग करना और स्वामी बन करके रहना, हाँ, स्वरूप भूल करके देहात्म बुद्धि में स्वयं को स्वामी मानते हैं। स्वामी बन करके रहना, बस यही जो है अंतिम सुख है। ये जो इस प्रकार का विचार, ये आसुरी विचार है। और हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को ले जा करके जल में छिपा दिया, और वे ही भगवान केशव धृता वरह शरीरा, वराह रूप में ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट होकर के और विशाल काय अपने आप को बना करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हुए पृथ्वी को उसकी धुरी पर ला करके फिर से स्थापित कर दिया। जब हिरण्याक्ष नहीं रहा तो हिरण्याक्ष के परिवार की स्त्रियां वो विलाप करने लगी। तो विलाप करने पर जो बड़ा भाई है हिरण्याकश्यपु, उसने वही भगवत गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिया, और उसमें भी जो विशेष जो दूसरा अध्याय है जहां हमारा परिचय होता है, अर्थात आत्मा का परिचय होता है, आत्मा के स्वरूप का परिचय होता है, आत्मा के लक्षण को परिचय होता है, वही सब उपदेश जो है उसने वहां स्त्रियों को दे करके उनको ढांढस बंधाया और उनको उस शोक से और उस दुख से और उस कलेश से उबारने की चेष्टा करी। परंतु स्वयं हृदय में भगवान के प्रति शत्रुता का भाव है कि इसने क्या किया है, इस विष्णु ने मेरे छोटे भाई को मार डाला। अब मैं भी इस विष्णु को, मेरा भी एक ही मात्र कर्तव्य है कि मैं भी जो है इस विष्णु को मार डालूंगा। देखो, जो 4 युगों में से 3 युग हुए, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में तो बड़े बड़े असुर हुए, और बड़े बड़े असुरों ने अस्त्र शस्त्र लेकर के और अस्त्र शस्त्र की विद्या को लेकर के और देवी देवताओं से विशेष शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किया? उन्होंने प्रयास किया भगवान को मार डाले। पर कलयुग में ऐसी शक्ति नहीं है किसी के पास। परंतु कलयुग में भी क्या प्रयास हो रहा है? कलयुग में भी भगवान को मारने का ही प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? ये संसारिक ज्ञान के द्वारा। भगवान है ही नहीं। कोई मानता है तो उसका रूप ही नहीं है। ये भगवान है, वो भगवान है, ये सब क्या है? ये सब विचार भगवान की भगवत्ता, भगवान को प्रतिष्ठित करने के विरोधी विचार है। तो भक्तों का क्या कर्तव्य है? संतों का, साधुओं का क्या कर्तव्य है? संतों का, साधुओं का यही कर्तव्य है कि जो शास्त्र के द्वारा, गुरु वर्गों के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो भगवान का विचार जो मिलता है, उस विचार को लेकर के सारे संसार में उस विचार का प्रचार और प्रसार किया जा सके। हाँ, तो अब लेकिन विष्णु को मारे कैसे? उनके तो मन में एक ही विचार है कि कैसे मारा जा सकता है? बल को प्राप्त करके। तो अपने गुरुजी से उन्होंने वही पूछा। गुरुजी, जो असुरों के गुरुजी है वो शुक्राचार्य है, और देवताओं के गुरु जो है वो बृहस्पति है। उन्होंने अपने गुरु को पूछा कि बल की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा? तो देखो,
बल को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय है धर्म। धर्म का पालन। तो धर्म का जो पालन है, वो अलग-अलग युग में अलग-अलग प्रकार से वो किया जाता है। तो सतयुग का धर्म है तपस्या, त्रेता का धर्म है यज्ञ, द्वापर का धर्म है बड़े-बड़े मंदिरों को स्थापित करके, ठाकुर स्थापित करके उन अर्चा विग्रह की सेवा, और कलयुग का धर्म है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कल भी चर्चा कर रहे थे, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल 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 कहने का अर्थ क्या है कि इसको छोड़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं नहीं नहीं। हरे नाम एव केवलम। केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इसको छोड़ करके कोई और गति नहीं, कोई और गति नहीं, कोई और गति नहीं, कोई और उपाय है ही नहीं। तो गुरुजी ने कह दिया कि जो तपस्या करेगा, तो तपस्या से मन में जो इच्छाएं हैं वो उन फलों की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा। तो ऐसा जब गुरु जी से सुना, तो गुरु जी से सुन करके और वे हिरण्याकश्यपु वन में चले गए और वन में जाकर के बड़ी घोर तपस्या करने लगे, बड़ी घोर तपस्या करने लगे। हाँ, दोनों हाथों को ऊपर ऐसा, और पैर के बल नहीं खड़े हुए, पंजे के बल नहीं खड़े हुए, जो पैर के आगे की उंगलियां हैं उनके एक उंगली के टिप पर खड़े होकर के, और वे क्या कर रहे हैं? वे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ है कि हमें कुछ चाहिए, उसके लिए जिद कर रहे हैं कि हम ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने शरीर को कष्ट देंगे, जिससे विवश होकर के आप आओ और हमारी जो मन में कामना है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करो। हाँ, इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या का अर्थ है जिद। हाँ, जिद। तो वो तपस्या करने चले गए, और इधर उनकी पत्नी कयाधु, 3 बेटे साथ में हैं, और जो चौथा बेटा है श्री प्रहलाद महाराज, वो उनके गर्भ में है। और यही अवसर देखा देवताओं ने, इंद्र ने यही अवसर देखा और देवताओं को लेकर के उन्होंने आकर के कयाधु को पकड़ लिया। महल में जितने सैनिक थे उन सबको मार डाला और कयाधु को पकड़ करके लेकर के चल पड़े। किस उद्देश्य से? कि इसका जो चाचा है वो कितना उत्पाती था, कितना कष्ट दिया, उसने पूरी पृथ्वी को ही ले जाकर के जल निमग्न कर दिया। पिताजी भी उत्पाती है और ये भी होगा, जन्म ले लेगा तो ये सब मिलकर के कितना उत्पात करेंगे, कितना उत्पात करेंगे, देवताओं को सताएंगे, साधु को सताएंगे, साधारण लोगों को सताएंगे। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? ये जो हिरण्याकश्यपु का जो वीर्य है इसके गर्भ में है, इसको गर्भपात कर देना चाहिए। और इसी उद्देश्य से कयाधु को पकड़ लिया। कयाधु को पकड़ा तो वो अबला, अबला मतलब जिसके पास, जिस स्त्री के पास पति का बल नहीं है। पति तो तपस्या करने के लिए चले गए, तो वो अकेले रह गई, पति के द्वारा पोषित नहीं है, पति के द्वारा संरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्त्री को ही क्या कहते हैं? अबला। उस अबला को पकड़ करके चले, तो वो बेचारी क्या कर सकती है? वो रो सकती है,
उनसे प्रार्थना कर सकती है, चिल्ला सकती है, वही वो करने लगी। हाँ, और वहीं श्री नारद जी उपस्थित हो गए और नारद जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये इस प्रकार का जो कार्य है, वो आप लोगों को शोभा नहीं देता। इस प्रकार के कार्य से जो कीर्ति है, वो अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, ये किसी को शोभायमान नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि किस प्रकार से इनके जो परिवार के जो लोग हैं, चाचा है, पिताजी हैं, उससे किस प्रकार से देवता और जो मनुष्य हैं वो सब त्राही-त्राही कर रहे हैं। इसमें ये जो गर्भ है हिरण्यकशिपु का संतान है, तो ये भी होगा तो और उत्पात होगा, इसीलिए हम इसको गर्भ में ही मार डालना चाहते हैं। बस इसी उद्देश्य से हम कयाधु को पकड़ करके ले जा रहे हैं। नारद जी ने संक्षेप में कहा कि देखो, इसके गर्भ में जो बालक है उसका तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान का बहुत श्रेष्ठ भक्त है। देवताओं ने जैसे ही सुना कि कयादु के गर्भ में भगवान श्री हरि का भक्त है, तो वो देवता जो अभी उसको गर्भ में ही मार डालना चाहते थे, अब वो कयादु में जो बालक है उसकी परिक्रमा करने लगे। क्यों? क्योंकि जो भक्त है, भक्त का पद जो है वो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। हम्म, देवताओं का पद मिलना आसान है, परंतु वो देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि ये पृथ्वी लोक में उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो, मनुष्य शरीर प्राप्त करके वो भक्त के पद को प्राप्त कर सके। हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधारण नहीं है ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाना। श्री प्रहलाद महाराज भी अपने पाठशाला में अपने असुर मित्रों को शिक्षा देते हुए सबसे पहले श्लोक में यही कहेंगे, दुर्लभम मानुषम देहम। ये मनुष्य शरीर कैसा है? ये मनुष्य शरीर सबको सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभता क्या है? इस शरीर की मूल्य क्या है? इस शरीर का महिमा क्या है? इस शरीर की महिमा ये है, इस शरीर की दुर्लभता ये है कि मनुष्य शरीर में सहज सरल रूप में भगवान का भजन किया जा सकता है। भगवान का भजन ही सार है, जिसकी सुविधा बाकी शरीरों में, पशुओं के शरीर में जलचर, थलचर, नभचर, रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वो किसी और शरीर में, देवताओं के शरीर में भी उस सुविधा को नहीं रखा गया। इसीलिए तो देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, सुर दुर्लभ, उनके लिए भी मनुष्य शरीर क्या है? उनके लिए भी दुर्लभ है, वो भी यही प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जो 4 प्रकार की सुविधाएं है, जिसमें सारा संसार अपने आप को लगा हुआ है और बहुत सौभाग्यशाली जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी उन्हीं 4 चीजों में लग जाते हैं। वो सुविधा सारे शरीरों में, निद्रा, आहार, भय, मैथुन, सोना, खाना, अपनी रक्षा करना और स्त्री पुरुष का आकर्षण, उनका संबंध, ये जो है, ये 4 सुविधाएं सब प्रकार के शरीर में है। चींटी से लेकर के और ब्रह्मा तक ये चारों प्रकार की सुविधाएं सारे जीवों को प्राप्त है, लेकिन भजन करने की सुविधा ये मनुष्य शरीर में प्राप्त। और उस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने वाले वो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, जिनको ये भारत भूमि में जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि भारत भूमि जो है वो कर्म भूमि है
और भारत भूमि को छोड़ करके बाकी जो भूमि है वो भोग भूमि है। हाँ, कोई स्वर्ग जैसा है कोई स्थान, और कोई स्थान नरक के जैसा है। वो अपने पापों को भोग रहे हैं नरक में जन्म लेकर के, और वे स्वर्ग जैसे स्थान में जन्म लेकर के अपने पुण्यों को भोग रहे हैं। लेकिन ना स्वर्ग में भजन की सुविधा है, ना नरक में भजन की सुविधा है। भजन की जिस प्रकार से सुविधा ये भारत भूमि में है, इसलिए महाप्रभु भी महिमा गुणगान करते हैं जिनका भारत भूमि में जन्म होता है। परंतु महिमा गुणगान करते हुए साथ में ये भी बताते हैं कि मनुष्य शरीर भारत में मिलने पर, जो दुर्लभ शरीर है वो प्राप्त होने पर उसका दायित्व भी बड़ा है। हाँ, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ले यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में मनुष्य जन्म हो गया, सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। भगवान की कृपा, कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, इतनी बड़ी कृपा हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, और मनुष्य शरीर भी भारत भूमि में मिल गया। हाँ, तो ये भगवान की और इससे बड़ी कृपा और क्या चाहते हैं? मनुष्य शरीर मिल गया, साधु है, शास्त्र है, भक्त है, हाँ, और मनुष्य शरीर है, और भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिला। और क्या कृपा की आशा रखते हैं भगवान से हम लोग? हाँ, सारी कृपा हो गई, तो फिर क्या करें? इस कृपा को हम लोग अपने आप को, इस कृपा को ग्रहण करने का अधिकारी बनाएं। इस कृपा को ग्रहण करें, और इस कृपा को ग्रहण करके अपना जीवन सार्थक करें। अर्थात भजन से अपने जीवन को सार्थक करें, और फिर अपना जीवन सार्थक होने पर जितने परिमाण में जिसका जीवन भजन में इस प्रकार से सार्थक हुआ है, वो क्या है? वो उतने परिमाण में और लोगों की भी सहायता कर सकता है ना? और लोगों की भी सहायता कर सकता है। जैसे नदी है, तो जो जितना कुशल तैराक है, जहां तक तैर सकता है वहीं तक दूसरे लोगों की भी सहायता कर सकता है। हाँ, जो नदी को पूरा पार करना जानता है, वो क्या कर सकता है? वो अपने साथ के लोगों को सहायता करते हुए नदी के पार भी ले जा सकता है। अर्थात जिसका भजन पूर्ण रूप में सिद्ध हुआ है, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग यहाँ आकर के, और यहाँ जो विपरीत रुचि वाले जो जीव हैं, विपरीत रुचि अर्थात कि जो आत्मा के मंगल के लिए कार्य ना करके केवल शरीर के इंद्रियों के द्वारा विषय भोग में लगे रहना, ये विपरीत रुचि है। उस विपरीत रुचि से निकाल करके और उनके स्वरूप में प्रतिष्ठित करके वो क्या करते हैं? इस भव सागर के पार वे भगवत धाम को ले जाते हैं। हाँ, जिसमें जितना सामर्थ्य है, तो क्या करे? जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य से सहायता जरूर करे, जरूर करे, जरूर करे। किसी को कुछ नहीं कहना आता, अरे कृष्ण कृष्ण कहना आता है, तो कृष्ण कृष्ण कहो। हाँ, ये कम कोई विचार है? कृष्ण कृष्ण दूसरे से कह भी नहीं सकते, तो माथा में ललाट में तिलक लगा करके, हाथ में झोली माला लेकर के भगवान का जप करें, आते हुए जाते हुए। लोग जो भी दर्शन करेंगे, वो दर्शन करके क्या क्या होगा? उनके मन में भगवान का स्मरण आएगा, अनुकूलता से आए या प्रतिकूलता से आए। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान का स्मरण अनुकूलता से आने पर भी और प्रतिकूलता से आने पर भी, जिस जीव के हृदय में भगवान का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण सब प्रकार के मंगल का कारण बन जाता है ना? मैं पहले भी कई बारी उदाहरण से समझाया कि जैसे अमृत है, तो अमृत को अनुकूलता से ग्रहण करने पर या प्रतिकूलता से ग्रहण करने पर, जिस जिस तरह से भी ग्रहण करें, तो अमृत का जो कार्य है, अमृत का जो गुण है, उस गुण से लाभान्वित व्यक्ति जरूर होगा, चाहे अनुकूलता से ग्रहण करे, चाहे प्रतिकूलता से ग्रहण करे। हाँ?
इसी प्रकार से भगवान का स्मरण अनुकूलता से कोई हो सकता है। हमको देख करके तिलक लगाया हुआ है, गले में कंठी पहनी हुई है, हाँ, जपमाला पे भगवान का नाम ले रहे हैं, कह सकता है कोई ये ढोंगी है, दिखाने के लिए कर रहे, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे। अरे भगवान का भजन करना है तो घर में बैठ करके, कमरा में बंद करके बैठ करके करो, या पहाड़ पे हिमालय में जाकर के भगवान का भजन करो, वृंदावन में जाओ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ, ऐसा करो वैसा करो। हाँ, लेकिन प्रहलाद महाराज ही शिक्षा देंगे, आगे जाकर के हम लोग सुनेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि लोग अपने मंगल के उद्देश्य से हिमालय की ओर जा रहे हैं। हिमालय में जाके क्या करेंगे? हिमालय में जाके किसी कंदरा में बैठ करके और अपने मंगल के उद्देश्य से भजन करेंगे। लेकिन कह रहे हैं वो सब स्वार्थी हैं। स्वार्थी क्यों है? केवल अपने उद्देश्य से कर रहे हैं। जो क्रिया केवल अपने उद्देश्य से की जाती है वो कहलाती है स्वार्थ। लेकिन कह रहे मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूं, मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूं। प्रभु आप क्या करो, आप संसार के सब जीवों को, जो भी जहां है, क्योंकि सारे के सारे जो जीव है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही, 8वें अध्याय में ही अर्जुन को बताया कि ये कैसा है संसार, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है, दुखों का घर है, और अशाश्वतम। और दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मूल कारण है यहां सब कुछ क्षणिक है। हाँ, जीवन कैसा है? क्षणिक है, इसलिए मृत्यु का भय लगा रहता है, और मृत्यु के भय से दुख कष्ट होता है। कुछ यहां पर उपलब्धि हो जाती है, हाँ, कनक कामनी प्रतिष्ठा आदि की उपलब्धि हो जाती है, तो वो भी कैसी है? वो भी क्षणिक है। उसके भी छिन जाने का डर हृदय में आते ही, जैसे ही उपलब्धि होती है वैसे ही उसके छिन जाने का डर भी साथ साथ, भय भी साथ साथ आ जाता है। हाँ, वो भी क्या, वो क्या है? वो भी दुख का कारण है। हाँ? तो इन सब जीवों को जो अपने कर्म फलों से जनित जो दुख और कलेश है उसको भोग रहे हैं, उसमें जल रहे हैं, उसमें तप रहे हैं, उन सबको आप ले जाओ, और इन सब का कर्म मेरे सर पर रख दो। मैं अनेकों अनेक जन्म लेकर के इन सब के कर्मों के फल को पाप रूप में, कष्ट रूप में मैं भोगने के लिए तैयार हूं, पर मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रहलाद महाराज जी की आगे जाकर के हम लोग शिक्षा को सुनेंगे। स्वयं प्रहलाद महाराज भगवान श्री नरसिंह देव से कह रहे हैं, हाँ, आप इन सबको ले जाओ। तो इसी इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? जितना हमें आता है, जो कुछ हमें आता है, उतना ही हमको कहना चाहिए। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। हाँ, उनका आदेश है कि इस धारा में जो भी आ जाते हैं उन सबको गुरु बन जाना चाहिए। हमार आज्ञा गुरु हैया तारा ही देश। अपना जहां रहते हैं, तारा देश मतलब जहां निवास करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो संबंधी हैं, जो मित्र हैं, उन सबके गुरु बन जाओ। और गुरु बन करके क्या करो? जारे देखो, तारे कहो, कृष्ण उपदेश। जिसको मिलते हो, जिसको देखते हो, उससे कृष्ण चर्चा करो, कृष्ण का उपदेश की चर्चा करो। नहीं जानते कृष्ण का उपदेश को, तो कृष्ण कृष्ण कह करके चर्चा करो। हाँ, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अमेरिका में, न्यूयॉर्क में एक स्थान पर कथा कर रहे थे। तो वहां एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची 5-6 साल की उनके साथ आती थी। तो उन्होंने, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने पहले कई बारी दोहराया कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। उस दिन उन्होंने पूछ लिया, हु इज कृष्णा? तो उस बच्ची ने खड़े होकर के कहा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ,
तो उस प्रभुपाद इतना प्रसन्न हुए, इतना प्रसन्न हुए उस छोटी बच्ची से, वो कहीं भी फिर कथा कीर्तन के उद्देश्य से जाते और उनको वो बच्ची दिखाई देती, तो वो बच्ची को अपने पास बुला लेते थे और उसको माइक दे करके माइक में पूछते थे, हु इज कृष्णा? और वो बच्ची जोर से बोलती, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा कि ये बच्ची कौन है? ये बच्ची साधारण नहीं है, ये बच्ची महाप्रभु की अनुयायी है। महाप्रभु की अनुयायी होकर के महाप्रभु का जो उपदेश है, जो आदेश है, उस आदेश को पालन करते हुए ये गुरु है। और गुरु होकर के क्या कर रही है? जितना इस बच्ची ने अपने अधिकार के अनुसार ग्रहण किया कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उसका प्रचार कर रही है, सबको बता रही है कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हाँ, इस प्रकार से ये मनुष्य शरीर की ये महानता है। हाँ, ये सब मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। हाँ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये सब हमारा दायित्व है, ये सब हमारा कर्तव्य है, और यही एकमात्र कर्तव्य है, यही। और जितने कर्तव्य हैं, वो संसार के कर्तव्य हैं, वो हमने ओढ़े हुए हैं, जबरदस्ती उनको पकड़ा हुआ है। हाँ, जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। वे हमारे कर्तव्य नहीं, लेकिन हम उन्हें क्या कर रहे हैं? हम उन्हें वास्तव में अपना कर्तव्य मान करके और उसी में हम दिन रात अपना जो है समय और अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी वो कहते हैं कि संसार में जीव का एकमात्र कर्तव्य है हरि गुरु वैष्णव की प्रीति सुख के लिए उनकी प्रेम पूर्वक सेवा, यही कर्तव्य है। इसको छोड़ करके क्यों? क्योंकि श्री प्रहलाद महाराज ही बताएंगे, शिक्षा देंगे अपने पिताजी से चर्चा करते हुए कि जीव का स्वार्थ क्या है? जीव का स्वार्थ है भगवान। भगवान को छोड़ करके और कोई जीव भी जीव का स्वार्थ नहीं है। मनुष्य का एक ही स्वार्थ है और वे स्वार्थ है भगवान। लेकिन संसार में दुर्भाग्य से ये संसार के जो लोग हैं वो उन्हीं भगवान को भूल करके अन्य अन्य जो स्वार्थ है उनकी पूर्ति में लगे हुए। ये क्या है? ये है विपरीत मार्ग। तो जो एक ही स्वार्थ है, एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा। कैसे? जैसी भगवान में निष्ठा वैसी भगवान के भक्तों में निष्ठा। हाँ, जैसे भगवान की सेवा वैसे ही भगवान के भक्तों की सेवा, यही एकमात्र कर्तव्य है। इसको छोड़ करके हम जो भी अपना कर्तव्य मानते हैं, जो भी अपना कर्तव्य को पालन करते हैं, उसी को कहते हैं माया। माया, माया है ना। आमी नित्य कृष्णदास यही कथा भूले माया और नफरा हैया चिर दिन बोले कबू राजा कबू प्रजा, है ना। ये यही। हाँ, कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख तारे माया दे संसार आदि तक। हाँ, कृष्ण, ये कृष्ण को भूलना क्या है? ये कृष्ण को भूलना है सावधानी का हटना। और इस सावधानी के हटते ही जो माया है, माया क्या है? वो प्रताड़ित करती है, उसकी भी सेवा है। वो प्रताड़ित करके दुख दे करके कलेश दे करके जीव को विवश कर देती है कि जीव ये जानने का प्रयास करे कि मेरे दुख का कारण क्या है ना। अभी तो लोग भोग रहे हैं, जीवन में दुख है, कलेश है, संकट है, लेकिन उसका कारण, वास्तविक कारण नहीं जान रहे। बस वास्तविक कारण कहाँ खोज रहे हैं? बाहर, वो इस व्यक्ति के, इस स्त्री के कारण, मेरी पत्नी के कारण, मेरे पति के कारण, मेरे बॉस के कारण, ये संसार में गुंडों के कारण, ये बदमाश के कारण, नेताओं के कारण, चोर के कारण, ये हमें क्या मिल रहा है? हमें दुख कष्ट मिल रहा है। नहीं जी, संसार में इतना साहस किसी में नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं कि वो किसी जीव को दुख में, संकट में डाल सके।
दुख में और संकट में कौन डालता है? अपना किया हुआ पाप ही हमें दुख में और संकट में डालता है, और फिर माया के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है जीव। प्रताड़ित किस लिए? वो प्रताड़ना, वो जो माया की है, वो उनकी कृपा है, उनकी दया है कि प्रताड़ित होकर के जीव जो है वो ये विचार करे कि मेरे दुख का कारण क्या है। और जब दुख के कारण को खोजेगा तो खोजते खोजते कहाँ पहुंचेगा? सर्व कारण कारणम, जो सारे कारणों के कारण है भगवान गोविंद, उनका विस्मरण, उनको भूल जाना ही हमारे सारे दुखों का कारण है। ऐसे जीवों पर कृपा करना, हाँ, ऐसे जीवों के प्रति दया की भावना रखना, परंतु उससे पहले अपने प्रति नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। अरे जीवे दया मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने जीव पर दया, अर्थात पहले अपने पास कुछ भक्ति की संपत्ति को एकत्र करना। बांटेंगे क्या? हाँ, मेरे गुरुजी कहते थे कि एक कंगला है जिसकी जेब भी जली हुई है, और वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा है, दुनिया के लोगों सब आ जाओ, मैं तुम्हारी सबकी गरीबी दूर कर सकता हूँ। अरे वो अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। गरीबी कैसे दूर करेगा? जेबें तो जली हुई है, संपत्ति तो है ही नहीं। अर्थात अपने जीव पर दया करके भक्ति की संपत्ति को एकत्र करके, और फिर उसी दया से, हाँ, उसी वही संसार के प्रति दया रख करके, संसार जीवों के प्रति दया रख करके अपने अधिकार के अनुसार, हाँ, सहायता करने का चेष्टा करना, सहायता करने का प्रयास करना। तो उन्होंने परिक्रमा करी, और परिक्रमा करके देवता लोग जो है वहां श्री नारद जी से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम आदि करके वो चले गए। और कयाधु को नारद जी ढांढस बंधाने लगे। तो कयाधु ने नारद जी से प्रार्थना करी कि मेरी दो प्रार्थनाएं हैं, आप कृपया उसे स्वीकार कर लो। कि एक तो मेरे को सुरक्षा प्रदान करो, मैं आपके आश्रित हूं, और दूसरा, ये मेरे गर्भ में बालक है, जब तक इसकी रक्षा करने के लिए इसका पिता तपस्या से नहीं लौटा है, तब तक ये मेरे गर्भ में ही रहे, प्रसव ना हो, उसका जब पिता लौट आए तब इसका जन्म हो। नारद जी ने अपने भक्ति योग के बल से उसी प्रकार किया, और अपने आश्रम पर कयाधु को ले आए। और कयाधु तो स्त्री है, परंतु उसके गर्भ में जो इतना श्रेष्ठ जो भक्त है, उसको लक्ष्य करके ये नारद जी क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाते हैं। भगवान की सुंदर सुंदर लीला, भगवान के सुंदर सुंदर गुण, उनका सुंदर रूप, हाँ, जीवन के सिद्धांत सूत्र, रस, तत्व विचार, रस विचार, ये सब जो है वो सुनाते हैं। और दूसरी ओर उसने, हिरण्यकश्यपु ने इतनी तीव्रता से जो है वो तपस्या करी, हाँ, इतनी तीव्रता से तपस्या करी जैसा भक्तों के लिए आदेश है। अकामा सर्व काम व मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भक्त जिसके मन में कामना है या कामना नहीं है, या मोक्ष की कामना है, सबको क्या करना चाहिए? भगवान का तीव्रता से आश्रय लेकर के तीव्रता से भजन करना चाहिए। जैसा ध्रुव महाराज के हृदय में कामना थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तीव्रता से भगवान का भजन किया, समय नष्ट किए बिना, अपनी जो एनर्जी है उसको नष्ट किए बिना। खाने में समय जाता है, खाना छोड़ दिया, पीने में समय जाता है, पीना छोड़ दिया, सांस लेने में समय जाता है, शरीर की एनर्जी लगती है, उन्होंने अंततः सांस लेना भी छोड़ दिया। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु ने जब इस प्रकार से किया, तो उसके शरीर से अग्नि प्रकट हुई, और वो अग्नि संसार को जलाने लगी। जब संसार को जलाने लगी तो लोगों में त्राही त्राही हो गए। उन्होंने देवताओं को प्रार्थना करी, और देवताओं ने जाकर के श्री ब्रह्मा जी को प्रार्थना करी, और ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना पर
यहाँ पर आए जहाँ हिरण्याकशिपु जो है इस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं, और देखा तो हिरण्याकशिपु तो दिखाई नहीं दे रहा, कंकाल ही रह गया, और उसके ऊपर तो चींटियों ने सारा का सारा मिट्टी का घर बना दिया, मिट्टी से ढक दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल निकाल करके और संजीवनी मंत्र को पढ़ करके उनके ऊपर जब छिड़का, तो हिरण्याकशिपु जो है वो बात करने के योग्य हुआ, बात करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, अब और कष्ट उठाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब बताओ तुम्हारे हृदय में क्या इच्छा है। हाँ, तो वो ब्रह्मा जी की पहले बहुत तारीफ करने लगा, बड़ी उसने जो है स्तुति की ब्रह्मा जी की। हाँ, हृदय में तो कपट है। और फिर क्या कहा, फिर कहने लगा प्रभु मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं ही नहीं, मेरा पद ही अमर नहीं है, तो मैं जब अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर होने का वरदान दे सकता हूं। अमर होने का वरदान संसार में कोई नहीं दे सकता। जहां अमृत है, इस संसार का जो अमृत है स्वर्ग में है, वो स्वर्ग ही अमर नहीं है। हाँ, वो स्वर्ग में रहने वाले जो देवता हैं वे ही अमर नहीं है। प्रलय में सब नष्ट हो जाता है, सब सब नष्ट हो जाता है प्रलय में। तो वो कैसे वरदान दे सकते हैं दूसरे को अमर होने का। तब उन्हें फिर स्तुति करना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की जो शक्तियां हैं उनको बताना प्रारंभ किया, और बड़े चतुराई से जो है उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, वर नहीं दे सकते, तो यही वर दो कि मैं जो है आपकी सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन में ना रात में। हाँ, जितनी भी परिस्थितियां हो सकती थी उसने वो सारी परिस्थितियों को चतुराई से वर के रूप में मांग करके अपने आप को अमर करने का ही उसने विचार जो है उसने कर लिया। और ब्रह्मा जी ने देवताओं के संसार की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने वो वरदान जो है दे दिया उसको, हिरण्याकश्यप होगा। अब भेद है, भगवान का भजन करने पर भी बल मिलता है, भगवान का भजन करने पर भी शक्ति प्राप्त होती है। भगवान के भक्त को भगवान की जो शक्तियां हैं वही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान का भजन करने पर जो भगवान में गुण है वही गुण भक्तों में भी आने लगते हैं। परंतु भगवान के इस प्रकार भजन करने से जब शक्ति प्राप्त होती है तो भक्त क्या करते हैं, भक्त उस शक्ति को लेकर के जीव के कल्याण के में लगाते हैं, और सारे जीवों को जो भगवान को विस्मरण करके दुख कष्ट को भोग रहे हैं उन्हें भगवान का स्मरण कराते हैं। लेकिन जो असुर है वो असुर क्या करते हैं, वो उन शक्तियों का दुरुपयोग करके और सारे संसार में त्राही त्राही कर देते हैं, सबको सताते हैं, स्वयं ही भगवान अहंकार में स्वयं ही भगवान बन जाते हैं, और सबको अपना क्या करते हैं, सबको अपना सेवक बना लेते हैं, अपने ही स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं स्वयं भगवान का सेवक हूं। हाँ, और वो क्या अपने सेवक को अपना स्वरूप को भूल करके वो स्वयं अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। इसी प्रकार से हिरण्याकश्यपु ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, देवताओं की राजधानी को छीन लिया और देवताओं को अपने वश में कर लिया और देवताओं को सेवक बना लिया। और देवता भी क्या करते हैं, देवता भी हिरण्याकश्यपु के भय से भयभीत तो होकर के वो लोग भगवान हिरण्याकश्यपु की जय हो, भगवान हिरण्याकश्यपु की जय हो, इस प्रकार से बोलते हैं। और जब लौटे तो कयादु भी लौट आई, और जो चौथा पुत्र है उसका
जन्म हुआ। और जो ये कथा है, ये सारी की सारी कथा सुना कौन रहा है? ये सारी की सारी कथा नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? युधिष्ठिर आदि पांडवों को सुना रहे हैं। नारद जी कौन है? नारद जी प्रहलाद के गुरु हैं। संसार में नियम है, क्या नियम है? कि जो शिष्य लोग होते हैं, वो अपने गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, वो अपने गुरु की कथाओं को सुनाते हैं। लेकिन ये ऐसा शिष्य है प्रहलाद कि गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु अपने शिष्य की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और गुरु अपने शिष्य के गुण आदि को ये पांडवों को सुना रहे हैं कृपा करके। हाँ? जब इस प्रकार से कथा को सुना रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया। नारद जी ने सुनाया, अनेकों अनेक गुण श्री प्रहलाद महाराज के बताए और बाद में आकर के अंत में कह दिया कि युधिष्ठिर, मैं उसके गुण की महिमा कहाँ तक कीर्तन करूं? उसके लिए एक ही बात कह देना काफी है कि प्रहलाद की जन्मजात भगवान के चरणों में रति मति। जन्म से ही, जन्म से ही रतिमती क्यों है? क्योंकि गर्भ में उसकी ट्रेनिंग हुई नारद जी के द्वारा। नारद जी की कृपा से जन्म से ही जो गर्भ में उसने सीखा, इतना समय रह करके, इतने सालों रह करके गर्भ में, अपने मैया के गर्भ में रह करके भगवान की कथाओं को जो सीखा है, सुना है, उससे जो उन्होंने सीखा है, उसके कारण क्या है? जन्म जब से संसार में आंखें खुली हैं, तभी से उनकी भगवान के चरणों में रति है, स्वभावता रति है, किसी के कहने से नहीं लगी है ना? हाँ, वो स्वभाव से ही, अपने आप ही, जैसे लोहे का अपने आप ही चुंबक के प्रति आकर्षण होता है, ऐसा ही प्रहलाद का जन्म से ही भगवान के चरणों में उसी प्रकार से आकर्षण है। हाँ? तो इतना गुण को सुना जब पांडवों ने, तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया। और युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि इतना साधु बेटा है, हाँ, ऐसा भक्त है, तो पिता अगर उसको अपने विपरीत भी समझता है, तो संसार में देखा जाता है कि कोई बेटा अगर कोई पिता के विपरीत कार्य करता है, तो पिता उसको शासन करने के लिए डांटता है, डपटता है, दंडित भी करता है, परंतु शत्रु के जैसे दंडित नहीं करता। हाँ? ये हिरण्यकश्यपु अपना बेटा के प्रति शत्रुता का भाव क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों करते? ऐसा क्यों किया इन्होंने? अपने ही बेटा को मार डालने का इतना प्रयास क्यों किया हिरण्यकश्यपु ने? संसार में तो इस प्रकार नहीं होता। तब नारद जी ने बताया कि हिरण्य प्रहलाद का जब जन्म हुआ, और प्रहलाद अभी छोटे ही हैं, तो गुरुकुल में जाने की जैसे ही अवस्था हुई, तो बाहर कहीं जाएगा तो किसी विपरीत स्वरूप विचार वाले व्यक्ति का, बच्चे का, इसके ऊपर प्रभाव ना आ जाए, इसीलिए वहीं महल में ही क्या किया, वो गुरुकुल की व्यवस्था कर दी। और हिरण्यकश्यपु के जो दो लड़के हैं, शुक्राचार्य जी के, क्षमा करना, शुक्राचार्य जी के जो दो बेटे हैं, शंड और अमर्क, उनको वहां गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया और उनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया और उनको आदेश दे दिया कि पढ़ाना क्या है, विषय भी उसी ने बता दिए क्या पढ़ाना है। इसे अर्थनीति पढ़ाओ, इसे राजनीति पढ़ाओ और इसे भेद नीति पढ़ाओ। जो संसार की शिक्षा है, वो सारे के सारे संसार की शिक्षा इसको प्रदान करो। जो केवल संसार की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे गुरु नहीं हैं। वे गुरु नहीं हैं। गुरु कौन है? गुरु शब्द को जो स्थापित करे,
गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। हाँ, वही गुरु है। अंधकार क्या है संसार में? ये माया ही जो है, ये संसार में अंधकार है, ये गु है। रू क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश है भगवान। अर्थात जो अपने आश्रित जनों को इस माया से निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित करे, उसी को कहते हैं गुरु। वही गुरु है, एकमात्र वही गुरु है। यही गुरु का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य अपने शिष्यों का भोग करना नहीं है। गुरु अपने शिष्यों का स्वामी नहीं है। हाँ, सबके स्वामी भगवान है। गुरु अपने सेवक, अपने जो शिष्य हैं, उनका सेवक है। हाँ, क्या सेवक, क्या सेवा है उसकी? कि जो उसके निकट आए हैं, उनको गुरु बनाना, उनको गुरु की योग्यता उनमें प्रतिष्ठित करना, ये गुरु का कर्तव्य है। हाँ, लेकिन ये कैसे है? ये जो है षंड और अमर्क, ये दोनों के दोनों, ये प्रहलाद महाराज को जो उनके पिताजी ने जिस प्रकार से कहा, हाँ, क्यों? क्योंकि दिहाड़ी मजदूर है। हाँ, सैलरी, जैसे आजकल के जो कॉलेजेस है ना, वो प्रलोभन देते हैं, हमारे यहाँ से पढ़ो तो इतने का पैकेज लगेगा, पिछले साल एवरेज पैकेज ये रहा, ऐसा रहा, वैसा रहा। ये लोग गुरु नहीं है। हाँ, ये लोग गुरु नहीं है, गुरु का ये कर्तव्य नहीं है। हाँ? भगवान ऋषभदेव ने भी अपने पुत्रों को, भरत आदि जो 100 पुत्र हैं, उनको उपदेश देते हुए ही कहा कि वो गुरु गुरु नहीं है भाई, जो संसार में विपरीत रुचि से अपने आश्रित को निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित ना कर दे। गुरु की केवल यही सेवा है। हाँ, तो उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन जो भी पढ़ाया लिखाया, अर्थनीति, भेद नीति, राजनीति, वो सुनते हैं प्रहलाद महाराज, और सुन करके गुरुजी जैसा पूछते हैं, उसको वैसे ही जो सुना है वो वैसा ही वापस सुना देते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। हाँ, तो ग्रहण क्यों नहीं करते? ग्रहण इसलिए नहीं करते कि इसमें अपने और पराये का भेद है। ये अर्थनीति, राजनीति, इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है अपना और पराया। लेकिन गुरुजी ने देखा कि अरे कितना अच्छे से बच्चा पढ़ रहा है, हम कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ाते हैं वो ही इसको याद आ जाता है, हो जाता है। तो वो यही सब दिखाने के लिए कि देखो हमने कितना अच्छा से प्रहलाद को पढ़ाया है, वो प्रहलाद को सिखा के, पढ़ा करके, और उनके पिताजी के पास ले आए महल में। और पिताजी के पास ले आए महल में, तो पिताजी ने पूछा प्रहलाद से, बड़े प्रेम से उसको गोद में बिठाया, उनको सिर को सूंघा। हाँ, आशीर्वाद स्वरूप क्या कहते हैं बड़े लोग, सर को सूंघते हैं। और उससे पूछा कि बेटा ये तो बताओ कि तुम्हें जो पढ़ाया गया है, उनमें तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? गुरुजी की कौन सी जो शिक्षा है वो सबसे अच्छी लगती है? अब प्रहलाद महाराज जी तो ईशंड और अमर को गुरु ही नहीं मानते। गुरु किसको मानते हैं? वो तो गुरु नारद जी को मानते हैं। अगर ये हिरण्यकश्यपु का प्रश्न ही गलत है। हिरण्यकश्यपु का प्रश्न होना चाहिए था कि ईशंड और अमर ने जो पढ़ाया है उसमें बताओ। वो कह रहे हैं कि गुरु जी ने पढ़ाया है जो, उसमें तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो गुरु जी तो नारद जी है, तो षंड और अमर की पढ़ाई हुई बात थोड़ी बताएंगे। तो वो तो वही उपदेश करने लगे जो श्री नारद जी से प्रहलाद महाराज को उपदेश मिला, उसी उपदेश को दोहराने लगे। हाँ, यही भक्तों का कर्तव्य है। क्या? अपनी ओर से नई नई बात लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से, अपने आप को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से, सम्मान पाने की इच्छा से
धन पाने की इच्छा से अपनी ओर से कोई बात नहीं सुनानी चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल जो सुना है उसी को पुनरावृत्ति, उसी को बार-बार दोहराना, यही सदशिष्य का, यही सद्भक्त का कर्तव्य है। अपनी तरफ से नई-नई चीज़ें खोज करके लाएँगे, नया-नया सिलेबस बनाएँगे, नए-नए करेंगे, कुछ नहीं। सहज सरल रूप में। क्यों? क्योंकि जो टेक्नीक है संसार की टेक्नीक, उसके माध्यम से भगवान हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। सुनाने वाले की भगवान के चरणों में कितनी रति-मति है, उसके हृदय में कितने परिमाण में भक्ति है, उसके भावना में भगवान के प्रति कितनी शरणागति है, वो भावना के द्वारा ही वो क्या कर सकते हैं? वो भगवान को दूसरों के हृदय में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। वरना संसार की टेक्निक लेकर के, स्मार्ट बोर्ड लेकर के और टेक्निक्स को लेकर के ये भगवान की भक्ति में नहीं, हृदय में ट्रेंड किया जा सकता है। ट्रेंड तो पशु भी हो जाते हैं। हाँ, एक तरीके से ट्रेंड किया जा सकता है, लेकिन ट्रेंड तो पशु भी हो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लोग अपने कुत्तों को कैसे-कैसे ट्रेंड कर लेते हैं। ट्रेंड नहीं करना। क्या करना है? उद्देश्य है कि उनके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित हो, भगवान जो है वो प्रकाशित हो। नारद जी की कृपा से ये प्रहलाद महाराज के हृदय में इस प्रकार से भगवान प्रतिष्ठित हुए, भगवान प्रकाशित हुए और भगवान का जो संबंधित जो ज्ञान है और विज्ञान है, वो दोनों के दोनों प्रहलाद महाराज के हृदय में प्रकाशित हो। इसीलिए हम जब गुरु जी को प्रार्थना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, जैसे आज भी प्रारंभ में गुरु वंदना की हमारे मुंबई से दीदी ने, तो उन्होंने कहा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। हाँ, उन्होंने नहीं कहा ये ज्ञान रटीता या ये ज्ञान टेक्निक से घुसीता, कुछ नहीं कहा। वो उसमें क्या कहा गया है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। ये जो दिव्य ज्ञान, ये कैसा ज्ञान है? ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। और दिव्य ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। कितने परिमाण में प्रकाशित होता है? जितने परिमाण में देने वाले के हृदय में प्रकाशित है, उतने परिमाण में प्रकाशित हो जाता है। हाँ? ये प्रकाशित होता है और कोई दूसरा इस ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय नहीं है। प्रभु भगवान जी ने भी समय भगवत हो गीता। गया। ठीक है, ठीक है, फिर करिए, जप करिए, आगे सुनाएंगे। हरे जब कृष्ण तक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रयात्मना श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण